अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। आज हम आइसोटॉप्स की सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स, देन डेफिनेशन, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ आइसोटॉप्स, रिलेटिव अबंडेंस, अकरेंस एंड लास्ट में सेपरेशन। तो मैं हूं हरीश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोटॉप की मीनिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड आइसोस, आइसोस वर्ड का मतलब होता है हमारे पास सेम। एनदर इज टॉप्स, टॉप्स वर्ड का मतलब होता है पोजीशन। क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं आइसोटॉप्स हैविंग सेम सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजीशन सेम होती है। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि आइसोटॉप्स जो है वो एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट। तो हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जब आइसोटॉप्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो उनकी पोजीशन भी क्या होगी स्टूडेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? सेम। व्हाट इज आइसोटॉप्स? स्टूडेंट्स डिफाइन कैसे करेंगे आप आइसोटॉप्स? अगर मैं आपसे आइसोटॉप की डेफिनेशन पूछूं तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सपोज करें कि कोई कंटेनर है। दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में ना मैंने गैस फिल किया जिसका नाम है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। दिस कंटेनर कंटेन H2 गैस। अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होंगे। हमारे पास ये रहे हाइड्रोजन के एटम्स। दीज आर द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इनमें सपोज ये जो हमारे पास एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 1 एंड मास नंबर है 1। एनदर हाइड्रोजन का एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 1 एंड मास नंबर इज 2। एनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 एंड मास नंबर इज 3। स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम्स है यहाँ पर, मगर तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास चेंज है। वो एक ही एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर चेंज हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब यहां पर वो आइसोटॉप हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 हो स्टूडेंट, उसे हम नाम देते हैं प्रोटियम। दिस इज नोन एज प्रोटियम। और जिसमें वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, दैट इज कॉल्ड ड्यूट्रियम। इसको हम नाम देंगे ड्यूट्रियम। और थर्ड वन आइसोटॉप है जो हाइड्रोजन का जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 3, दैट इज नोन एज ट्राइटियम। यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे प्रोटियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बताएं तो आप कहेंगे सर जो एटॉमिक नंबर है वो ही उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही स्टूडेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। अगर मैं बात करूं ड्यूट्रियम की तो यहां पर प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1। और ट्राइटियम की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ट्राइटियम में प्रोटॉन जो होते हैं वो 1 है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी है 1 हमारे पास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 2। तो देखिए स्टूडेंट, यानी कि आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से आइसोटॉप के अंदर मास डिफरेंट होता है। यानी कि हम आइसोटॉप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहेंगे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास और डिफरेंट मास नंबर। अच्छा, ये मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होने की वजह से मास डिफरेंट। स्टूडेंट देखिए यहां पर प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, ड्यूट्रियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 1 एंड ट्राइटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। तो इस तरीके से दीज आर दी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा स्टूडेंट, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आपको याद होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट था कि एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम
एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं बाय मीन ऑफ मास एंड एटॉमिक नंबर, डाल्टन का पॉइंट था। मगर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सोडे, साइंटिस्ट जिसका नाम है सोडे साइंटिस्ट, इन्होंने कहा कि एलिमेंट के अंदर मौजूद तमाम एटम्स डिफरेंट होते हैं बाय मीन ऑफ मास, जिसे इन्होंने आइसोटॉप का नाम दिया। और वो जो डाल्टन का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आकर क्या हो गया स्टूडेंट, फेल हो गया। ठीक है, यानी कि एलिमेंट के अंदर डिफरेंट एटम्स मौजूद होते हैं बाय मीन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो आइसोटॉप का जो फर्स्ट जो कंसेप्ट वो किसने दिया था, साइंटिस्ट हमारे पास सोडे। इन्होंने कहा था कि एलिमेंट के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाय मीन ऑफ एटॉमिक मासेस, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है, जिसे उन्होंने नाम दे दिया आइसोटॉप्स, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स आइसोटॉप्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम आइसोटॉप्स के अंदर सिमिलरिटीज देखेंगे, अगर सपोज करें ये दो आइसोटॉप्स हैं प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम, तो इनके अंदर कौन सी चीजें सेम हो सकती हैं और कौन सी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। तो आज स्टूडेंट सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देखते हैं। अच्छा, तो सिमिलरिटीज, तो एक ही एलिमेंट के वो आइसोटॉप्स जिनके अंदर एटॉमिक नंबर चेंज के स्टूडेंट मास नंबर चेंज हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। अच्छा, आइसोटॉप्स के अंदर कौन सी चीज़ें सेम होती हैं, तो आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम, आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम। क्या सेम होगा, सबसे पहले आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहां पर देखें, ये दो आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन, ये तीन आइसोटॉप्स हैं सॉरी हाइड्रोजन के। इनमें देखें तमाम आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या आ रहा है, 1। यानी कि आइसोटॉप्स में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है। सेकंड कौन सी सिमिलरिटीज होती हैं, तो सेकंड तमाम आइसोटॉप्स के पास हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर भी क्या होगा स्टूडेंट उनका सेम। अब लाजमी सी बात है, जब प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। थर्ड सिमिलरिटीज है स्टूडेंट्स के आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज आइसोटॉप्स की क्यों सेम है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइसोटॉप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है स्टूडेंट, सेम होती है। तो इसी वजह से आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। और सेम केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होती है, इसका रीजन मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ड्यू टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, इस वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है। इसके अलावा आइसोटॉप की स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में पोजीशन भी क्या होगी, सेम पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दीज आर द सिमिलरिटीज ऑफ आइसोटॉप्स। इसके बाद हम बात करेंगे डिसिमिलरिटीज के, आइसोटॉप के अंदर कौन सी डिसिमिलरिटीज होती हैं। तो स्टूडेंट, आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट, क्या चीज डिफरेंट होती है, तो सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं। सेकंड क्या डिसिमिलरिटीज होती हैं, सेकंड इनके अंदर डिफरेंट होता है एटॉमिक मास एंड थर्ड दे आर डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी स्टूडेंट्स, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड स्टूडेंट फोर्थ डिसिमिलरिटीज दैट इज डिफरेंट ऑफ रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज। इनकी जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज जो होती है ना आइसोटॉप्स की, वो भी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि स्टूडेंट जो रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियाई पे, न्यूक्लियाई के अंदर क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटॉप्स में हमें पता है न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो इनके हर आइसोटॉप्स के न्यूक्लियाई भी क्या होंगे, डिफरेंट। जब न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे तो उनकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डिफरेंट हो जाएगी। इसके अलावा फिफ्थ जो इनके अंदर डिफरेंट होता है, अब डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी है, डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद है, तो इनकी जो हाफ लाइफ
वो भी डिफरेंट होती है। हाफ लाइफ डिफरेंट क्यों होती है? क्योंकि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट है ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि आइसोटॉप, हर आइसोटॉप की स्टेबिलिटी अपनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी हाफ लाइफ भी क्या होती है स्टूडेंट्स, डिफरेंट होती है। दीज आर दी डिसिमिलरिटीज ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन आर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के। व्हाट डज मीन बाय रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स? अच्छा स्टूडेंट, रिलेटिव अबंडेंस पढ़ने से पहले अब देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास सिंगल आइसोटॉप्स होता है, जैसे उन्हें हम कहेंगे मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके दो आइसोटॉप्स होते हैं, तो हम उसे कहेंगे डाई आइसोटॉपिक एलिमेंट। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास तीन आइसोटॉप्स होंगे, दे आर नॉन एज ट्राई आइसोटॉपिक एलिमेंट। और अगर चार आइसोटॉप हो एलिमेंट के तो उसे हम कहेंगे टेट्रा आइसोटॉपिक एलिमेंट। और अगर पांच हो तो उसे हम कहेंगे स्टूडेंट पेंटा आइसोटॉपिक एलिमेंट। और अगर छह आइसोटॉप्स हो तो हेक्सा आइसोटॉपिक एलिमेंट। और अगर स्टूडेंट आठ हो तो हम कहेंगे ऑक्टा आइसोटॉपिक एलिमेंट। और अगर 10 हो या हम लिख लें 11 हो तो उसे हम कहेंगे अनडिका आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। अब कौन से हमारे पास मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट था? तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लोरीन और आयोडीन और गोल्ड, फ्लोरीन आयोडीन एंड गोल्ड, और इसके अलावा आर्सेनिक, दे आर मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। इनके सिंगल आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। डाई आइसोटॉपिक जिसके दो आइसोटॉप्स हो, जैसे हमारे पास मौजूद है क्लोरीन स्टूडेंट्स, इसके अलावा क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और बोरोन एंड सिल्वर, दे आर नॉन एज डाई आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। इनके दो आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। इनके अलावा ट्राई आइसोटॉपिक में जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, यूरेनियम, दे आर नॉन एज ट्राई आइसोटॉपिक एलिमेंट, यानी कि इनके तीन आइसोटॉप्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है टेट्रा आइसोटॉपिक में हमारे पास आ गया सल्फर के चार आइसोटॉप्स होते हैं, यानी कि सल्फर के पास चार टाइप के सल्फर एलिमेंट के चार टाइप्स के एटम्स होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर क्या होगा स्टूडेंट? डिफरेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पेंटा आइसोटॉपिक में हमारे पास है निकिल के 5 आइसोटॉप्स। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ निकिल, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग 5 आइसोटॉप्स, तो आपके पास राइट ऑप्शन होगा निकिल का। इसके अलावा हेक्सा आइसोटॉपिक, वो एलिमेंट जिसके 6 आइसोटॉप्स हो, जिसमें हमारे पास कैल्शियम एंड प्लाटिनम आ जाते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा ऑक्टा आइसोटॉपिक, वो एलिमेंट जिनके पास 8 आइसोटॉप्स हो, उसे हम कहेंगे ऑक्टा आइसोटॉपिक। और ऑक्टा आइसोटॉपिक में हमारे पास आ जाएगा कैडमियम। और अनडिका आइसोटॉपिक एलिमेंट मतलब 11 आइसोटॉप हो तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा SN, यानी कि 10। So these are the elements, classification of element on the basis of number of isotopes. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे what does mean by relative abundance. relative abundance किसे कहते हैं? तो रिलेटिव अबंडेंस को समझने के लिए व्हाट इज रिलेटिव अबंडेंस? रिलेटिव अबंडेंस, स्टूडेंट सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने नियोन गैस को फिलअप किया। दिस कंटेनर कंटेन नियोन गैस, और आपको पता है नियोन 8 ग्रुप से बिलोंग करती है, नोबल गैस है। दीज आर दी नियोन एटम्स, ये हमारे पास नियोन के ना एटम्स हैं। अब नियोन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? तो हम यहाँ पर पता है हमें कि सर नियोन इज अ ट्राई आइसोटॉप। तो इसके 3 टाइप के आइसोटॉप्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला नियोन का आइसोटॉप, जिसका एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर 20। अनदर आइसोटॉप नियोन का जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है हमें पता है आइसोटॉप में, और मास नंबर 21।
थर्ड आइसोटोप नियोन का जिसका एटॉमिक नंबर 10 और मास नंबर 22। दीज आर द 3 आइसोटोप्स ऑफ नियोन। अब ये वाला जो नियोन का आइसोटोप है स्टूडेंट्स, इसकी जो नेचुरल जो अबंडेंस है वो है हमारे पास 92.6%। नेचर में यानी कि स्टूडेंट ये इतने परसेंट यानी कि क्या मौजूद है। इसके अलावा ये वाला जो आइसोटोप है 21 वाला, इसकी जो नेचुरल अबंडेंस है दैट इज 0.56%। अब स्टूडेंट जो थर्ड वाला जो आइसोटोप है नियोन का दैट इज 8.82%। अब इन मिक्सचर ऑफ आइसोटोप में जो एक आइसोटोप की जो परसेंटेज होती है उसे हम कहेंगे रिलेटिव अबंडेंस। अब आपसे मैं पूछूं तीनों आइसोटोप में से किसकी ज्यादा परसेंटेज है, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो आइसोटोप इसकी परसेंटेज ज्यादा, तो हम केमिस्ट्री में कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा। रिलेटिव अबंडेंस को हम कह सकते हैं नेचुरल अबंडेंस, जो नेचर में ज्यादा एग्जिस्ट कर, यानी कि जिसकी नेचर में ज्यादा परसेंटेज हो, यानी कि मिक्सचर ऑफ आइसोटोप के अंदर जिस आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा तो उसकी अबंडेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि हम रिलेटिव अबंडेंस कैसे डिफाइन करेंगे कि परसेंटेज ऑफ आइसोटोप की परसेंटेज इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप में किसी एक आइसोटोप की कितनी परसेंटेज है, दिस इज नॉन एज आर इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस, उसे हम कहेंगे रिलेटिव अबंडेंस। अब जैसे ये मिक्सचर ऑफ आइसोटोप एक ही एलिमेंट के, इनके अंदर किसी एक आइसोटोप की अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं तो ये क्या कहलाएगी, इसकी रिलेटिव अबंडेंस। ये क्या कहलाएगी, इस एलिमेंट, अगर इस एलिमेंट की परसेंटेज पूछूं, सॉरी इस आइसोटोप की परसेंटेज, तो ये इस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस होगी। और अगर मैं कहूं कि नियोन के मिक्सचर ऑफ आइसोटोप में जो नियोन का 22 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज बताएं तो 8.82, और इसी परसेंटेज को हम नाम देंगे रिलेटिव अबंडेंस। इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है ये, यानी कि मिक्सचर ऑफ आइसोटोप में जो किसी एक आइसोटोप की जो परसेंटेज है वो कहलाती है रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि नेचुरली वो कितना प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है, नेचुरल अबंडेंस भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट। और दूसरी बात, रिलेटिव अबंडेंस जो है, जिसकी ज्यादा रिलेटिव अबंडेंस होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, यानी कि रिलेटिव अबंडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इन तीनों आइसोटोप में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, मैं इसको ए ऑप्शन दे देता हूं, इसको बी और इसको सी। रिलेटिव अबंडेंस आपके सामने, स्टेबिलिटी बताएं तो आप कहेंगे सर स्टेबिलिटी ए की ज्यादा है बी से और बी की ज्यादा है सी से। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, दिस इज नॉन एज रिलेटिव अबंडेंस। और रिलेटिव अबंडेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो स्टूडेंट रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट किया जाता है, रिलेटिव अबंडेंस मेजर किया जाता है बाय मीन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स की, आइसोटोप की अकरेंस क्या है, तो नेचर के अंदर कितने स्टेबल आइसोटोप्स हैं, कितने अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब कि कितने रेडियो एक्टिव हैं, तो स्टूडेंट नेचर में आइसोटोप की अगर हम अकरेंस की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट हम अकरेंस ऑफ आइसोटोप, तो नेचर के अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट हैं, नेचर के अंदर नेचुरली सॉरी आइसोटोप्स जो है, नेचुरली आइसोटोप है हमारे पास 280 आइसोटोप नेचुरली मौजूद है। और आर्टिफिशियल जो बनाए गए आर्टिफिशियल आइसोटोप्स स्टूडेंट हमारे पास 300 आर्टिफिशियल है और 280 जो है वो नेचुरल आइसोटोप्स है। अब इन 280 में से जो नेचुरल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल एग्जिस्ट कर रहे हैं इन 280 में से स्टूडेंट्स जो 40 आइसोटोप्स हैं, 40 वो जो है हमारे पास 40 जो है वो हमारे पास अनस्टेबल, और बाकी जो रिमेनिंग 240 है दे आर अनस्टेबल। सॉरी बाकी जो अच्छा नेचुरल आइसोटोप्स कितने हमारे पास 280, जिसमें से 40 आर अनस्टेबल और 240 जो है वो है स्टेबल। अनस्टेबल को स्टूडेंट मैं ना रेडियो एक्टिव कहूँ, दे आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, और स्टेबल दे आर नॉन रेडियो एक्टिव, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। और आर्टिफिशियल, जितने भी आर्टिफिशियल ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं, अनस्टेबल यानी कि और ऑल आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास दीज आर दी अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप अगर आपसे पूछे तो 580, जिसमें से 280 नेचुरल हैं और 300 जो है वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स, जिसमें से 40 हमारे पास अनस्टेबल है जिसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं, और 240 जो है वो स्टेबल है जिसको हम नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। स्टूडेंट्स आपके साथ ना मैं यहाँ पर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ अबाउट आइसोटोप। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास दैट इज के आइसोटोप्स हुज एटॉमिक नंबर, वो आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है, कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि Z वो ऑड हो, उन एलिमेंट के पास दे नेवर एग्जिस्ट मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप, उनके पास 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। अब आप सवाल करेंगे कि सर हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 1 है मगर इसके कितने आइसोटोप्स हैं, तो इसके आप कहेंगे सर 3 आइसोटोप्स हैं। मगर अभी तो आपने कहा कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है जैसे इसका 1 है तो 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स नहीं होते, यहाँ पर तो 3 है। मगर स्टूडेंट्स मैंने ना यहाँ पर एक बात लिखी है, स्टेबल आइसोटोप्स 2 होते हैं, मगर हाइड्रोजन के ये जो 2 है दे आर स्टेबल, मगर ये जो थर्ड वन है जिसे हम ट्राइटियम कहते हैं इट इज़ अ अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन में होता है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो इवन में हो, यानी कि जिनका Z जो है वो इवन नंबर हो, उनके पास अ लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, इनके पास बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अबंडेंटली, वो नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कौन से, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, ये जो एलिमेंट्स हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 और मास 16, मैग्नीशियम का 12, 24, सिलिकॉन का 14, 28, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 50। अब ये जो एलिमेंट है जो 4 के मल्टीपल्स ये नेचर के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इसका क्या प्रूफ, अब सपोज करें स्टूडेंट हमारे पास ना ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, और ये अर्थ का सरफेस है। स्टूडेंट अर्थ के सरफेस से इनसाइड 35 किलोमीटर इनसाइड दिस पोर्शन दिस पार्ट इज नोन एज अर्थ क्रस्ट, इस पार्ट को हम नाम देंगे स्टूडेंट अर्थ क्रस्ट। और ये जो अर्थ क्रस्ट वाला जो पार्ट है 50% अर्थ कलर का ये पार्ट जो है इन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, इन आइसोटोप से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन। तो यहाँ से जाहिर है कि 50% अर्थ क्रस्ट इनका बना होता है, यानी कि इन आइसोटोप की एग्जिस्ट जो है अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होती है। स्टूडेंट लास्ट पॉइंट दैट इज अ 4 नंबर पॉइंट, कि जो स्टेबल आइसोटोप है हमारे पास 280, इन 280 स्टेबल आइसोटोप में से आउट ऑफ 280 आइसोटोप में से 154 आइसोटोप्स वो हैं जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन में आता है, जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या आता है इवन में आते हैं। कितने हैं वो 144, और बाकी जो हैं वो उनके यानी कि ऑड होंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट रह गया सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप की जो सेपरेशन ऑफ आइसोटोप, तो स्टूडेंट एक पॉइंट मैं यहाँ पर लिखूंगा कि आइसोटोप डू नॉट सेपरेट बाय केमिकल मेथड से आइसोटोप हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए स्टूडेंट कि तमाम आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इस वजह से हम इनको केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते। इन आइसोटोप को सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम मेथड यूज़ करते हैं फिजिकल मेथड यूज टू सेपरेट दी आइसोटोप। अब कौन से मेथड यूज़ करते हैं,
तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है दैट इज गैस डिफ्यूजन हम यूज करते हैं। देन इज द सेकेंड इज थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन यूज करते हैं। एंड थर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस यूज करते हैं, मेथड यूज करते हैं। एंड फोर्थ डिस्टिलेशन, ठीक हो गया, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। फिफ्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। एंड सिक्स स्टूडेंट दैट इज लेजर सेपरेशन। ये फिजिकल मेथड है जिनकी मदद से हम आइसोटॉप को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।